आई कैन गारंटी यू ऐसा होता है, भूत होते हैं। हेलो लवली पीपल, नमस्ते। आई एम प्रीति वर्मा एंड आई वेलकम बैक यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ एंड आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश के कारण लाइट आती जाती रहती है। सो ऐसे ही काफ़ी दिनों से लाइट जा रही है और जब लाइट जाती है तो हम सारे कज़न्स बैठ कर के अपने लाइफ एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हमारा बचपन से फेवरेट टॉपिक हमेशा हॉरर स्टोरीज़ रहा है। सो ऐसे ही मैं एक हॉरर स्टोरी अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपने भाई कज़न्स वगैरह के साथ शेयर कर रही थी। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ये जो स्टोरी है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए, अपने यूट्यूब चैनल में भी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ वो खुद बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ में। स्टार्ट करने से पहले मेरे पास यहाँ एक कैंडल है। मैं इसे थोड़ा सा लाइटन अप कर दूँगी बिकॉज़ स्टोरी सुनने के लिए, हॉरर स्टोरी सुनने के लिए एक माहौल का भी बनना ज़रूरी है। सो इसीलिए ये कैंडल है, क्योंकि अभी सच में घर में लाइट गई हुई है एंड बाहर बारिश हो रही है। आप बीच बीच में सुन पाएंगे। मुझे खुद भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे सच्ची, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। तो मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगता ही है। सो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ स्टोरी का, कि 8th तक मेरी स्कूलिंग यहीं गांव में हुई है एंड उसके बाद 9th के लिए मैं अपनी नानी के घर चली गई थी एंड वहाँ पे ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। वहाँ मैं और मेरी नानी और मेरी मासी रहते थे। मेरी मासी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि मासी और मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। मासी एक स्टाफ नर्स थे, बट ड्यू टू सम रीज़न उन्होंने वो जॉब क्विट कर दी थी एंड वो अनमैरिड है। अनमैरिड होने की वजह से उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेचर है उनका, ऐसे डरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। होता ही है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है जब आप इस दुनिया में अकेले होते हो, अनमैरिड होते हो। सो जैसे मैं यहाँ से 9th के लिए वहाँ पढ़ने गई थी तो आई वॉज़ वेरी स्टूडियस चाइल्ड की नहीं, मुझे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। मैं इधर उधर भी कहीं नहीं जाती थी, गांव में भी नहीं। सो मेरे पेपर ख़त्म हुए थे तो मासी ने मुझे सजेस्ट किया कि कहते हम अब उनकी जो फ्रेंड्स थी, नर्स फ्रेंड, उनके वहाँ चलेंगे। हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मेरी नानी के घर से थोड़ा सा ही दूर है हॉस्पिटल, वहाँ चलेंगे। बिकॉज़ मेरी स्टडी की वजह से मेरी मासी भी कहीं नहीं जा पाते थे, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो मैंने कहा ओके ठीक है चलो। तो रात को हमने खाना वाना खा के हम लोग वहाँ चले गए उनकी फ्रेंड से मिलने। तो अब वो बात करते 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 मेरी मासी एंड उनकी फ्रेंड्स रात के 2 बज गए। अब मासी कहते कि अब हमने जाना है वापस घर, क्योंकि यहाँ नहीं रुकेंगे। तो उनकी फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, ऐसा सेफ़ नहीं है, रात के 2 बजे कैसे जाओगे। सो माय मासी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हम यहीं अपने घर के आसपास डरने लग गए तो बाहर क्या करेंगे, हमने जाना है घर। तो मुझे भी ऐसा कुछ डर नहीं लगा बिकॉज़ मुझे मासी का पता है वो कैसे हैं। तो मैंने कहा ओके चलो चलते हैं। अब हम हॉस्पिटल से बाहर निकले और सामने थोड़ा सा रोड से आगे वहाँ एक डेड हाउस है। डेड हाउस है वहाँ पे, रोज़ तीसरे चौथे दिन वहाँ पे डेड बॉडीज़ आती है। ऑल ऑफ दैट यू नो क्या क्या होता है। सो जैसे ही हम रोड पे आए और मैंने वो डेड हाउस देखा, मैं वैसे ही थोड़ा सा सहम गई थी, क्योंकि मैं कभी ऐसे रात के 2 बजे बाहर ये वो कभी भी नहीं। तो मासी थे फिर भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स थी। अब हम आगे आगे गए और एकदम से ऐसे छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई, धीमी धीमी, ऐसे कि सिसकियों के साथ कोई रो रहा है। और सामने हमें दिखा कि रोड के बिल्कुल एज पे एक छोटी सी 3-4 साल की बच्ची बैठी हुई है इन अ रेड ड्रेस, रेड फ्रॉक, और उसने अपना हेड ऐसे डाउन किया है। उसकी शक्ल हमने बिल्कुल भी नहीं देखी।
वो रोए जा रही थी। मैंने जैसे ही उसे देखा मैं डर गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। बट मासी ने ये नोटिस किया कि डर रही है थोड़ा सा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चल चल हम देखते हैं क्या है। तो मासी ने दूर से आवाज़ लगाई उस छोटी सी बच्ची को कि क्या हुआ बेटे, कहाँ से हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो। ऐसे ऐसे वो उससे कुछ पूछ रहे थे, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोई जा रही थी। देन मासी थोड़ा उसके पास गए और वो उसे टच करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, वो जैसे रोड के कॉर्नर पे बैठी थी, वो ऐसे नीचे गिर गई एकदम से। मासी ने उसे टच नहीं किया, कोशिश की थी और वो उसमें नीचे गिर गई। मैं डर गई, मेरे तो ख़त्म हो गया था मेरा काम। मैंने कहा ये क्या है ये। आई वॉज शुक, मेरा तो होश हवास खो गए थे। तो उसके बाद मैं एकदम से पीछे से मैंने मासी को पकड़ा। मैंने कहा मासी चलो 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 चलो। मैं सिर्फ मेरा कंपन शुरू हो गया बॉडी में। देन मासी ने बोला कुछ नहीं हुआ बेटे। उन्होंने मेरी बाजू ऐसे टाइट पकड़ कर रखी, कहते चल चल घर जाना चल। तो हम ऐसे स्पीड में रोड में चलते गए। अब क्या है कि आप भी ये चीज़ ध्यान रखना कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमेशा, आपका जो डर है वो उनकी पावर होती है। जितना ज़्यादा आप डरोगे वो आपको उतना ज़्यादा डराएंगे। अब मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। सडनली मुझे फील हुआ मेरी दोनों टांगों में कि कुछ फोर्स, प्रेशर, कि मैं आगे चल ही नहीं पा रही हूँ। तो जैसे मुझे ऐसे फील हुआ, मुझे लगा ये मुझे ऐसे डर से लग रहा है। मैं चलती गई। जितना ज़्यादा मैं चल रही थी वो प्रेशर और ज़्यादा होता गया। और उस वक्त तक मैं इतनी डर गई थी कि मैं मासी को भी ये चीज़ नहीं बोल पाई। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। और धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, जैसे हाथ फील नहीं हो रहे थे मुझे लग रहा था जैसे रस्सी होती है ना, ऐसे कुछ आपकी टांगों के बीच कुछ ऐसे अटक जाता है, वैसे कुछ फील हो रहा था। मैंने बस खुद से कोशिश की कि मैं और तेज़ दौड़ूं, और तेज़। जितना तेज़ मैं दौड़ने की कोशिश करूं वो और कसता जाता मेरी टांगों में। और एक पॉइंट के बाद जब मेरी टांगें बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया, मैंने अपने देवता जी का नाम लिया। और जैसे ही मैंने 2-3 बार देवता जी का ज़ोर से नाम लिया, एकदम से मुझे ऐसे रिलैक्स फील हुआ। मुझे कोई टांग में प्रेशर फील नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। मैं बस रिलैक्स्ड फील कर रही थी और मैं वहीं पे बैठ गई नीचे। फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान आया कि मासी का है। मैंने पीछे देखा, वो बहुत पीछे रह गए थे। तो वो मुझे ऐसे आवाज़ लगा रहे, पूजा रुक जा क्या हुआ। तो मैंने उन्हें देखा, फिर मैं और थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। देन मासी जैसे मेरे पास पहुँची, उन्होंने मुझे उठाया, कहते चल घर। और हम तेज़ी से घर पहुँचे। घर पहुँच के मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हुआ। एंड मुझे नहीं पता कि वो क्या फोर्स थी, वो क्या था। और जैसे मैंने देवता जी का नाम लिया, मैंने एकदम से रिलैक्स खुद को फील किया। और उसके बाद से, क्योंकि जो वो रास्ता था, वो जो सड़क थी, वो मेरा रोज़ का रास्ता था। मैं स्कूल वहीं से जाती थी और आती भी थी, अकेले जाना अकेले आना। और उसके बाद में मुझे कभी ऐसे डर फील नहीं हुआ, मुझे कभी कुछ भी नहीं, उस रोड में कुछ भी कभी फील नहीं हुआ। बट वो नाइट, आई कांट फॉरगेट दैट। मुझे अभी भी गूज बम्प्स आ रहे हैं, मुझे इतना डर फील हो रहा है। सच में अभी लाइट भी गई हुई है घर में, बाहर बारिश हो रही है, मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टोरी। सो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ लाइफ में। एंड मुझे सच्ची में थोड़ा डर लग रहा है अब। और वो ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि मुझे समझ ही नहीं, उसमें छोटी 13-14 साल की बच्ची थी। मुझे क्या इतना नॉलेज भी नहीं होता है चीज़ों का कि क्या है क्या नहीं है। और मेरे साथ लाइफ टाइम ये रहेगा कि ऐसा हुआ मेरे साथ। तो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड हो सकता है कि मैं इतनी अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हूँ, बट अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी, हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगती है, तो मैं और भी आप लोगों के लिए स्टोरीज़ लेकर आऊँगी एंड इम्प्रूव करूँगी अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको पसंद है ऐसी स्टोरी सुनना तो कमेंट भी कीजिए। एंड टेक केयर और थोड़ा सा
सतर्क रहिए अपने आसपास की चीज़ों से। और जो तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आई कैन गारंटी यू ऐसा होता है। भूत होते हैं, रियल लाइफ में नेगेटिव पावर होती है। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको छोड़ के बहुत सारी और चीज़ें। टेक केयर, बाय बाय।